बच्चों 8वीं कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत, वेलकम। आज हम चैप्टर है द प्रिंसेस सेप्टेम्बर, किताब का नाम है इट सो हैपेंड। उसका बचा हुआ जो पार्ट है, भाग है, उसको पूरा करेंगे। बट द लिटल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई एंड नेवर सेंग अ नोट। लेकिन पक्षी पिंजरे के एक कोने में खड़ा हो गया और वह बाहर नीले आकाश को ताकता रहा, झांकता रहा, देखता रहा। एंड नेवर सैंग ए नोट, और उसने कभी भी एक धुन यानी गीत नहीं गाया। व्हाट इज़ द गुड ऑफ सल्किंग सेड सेप्टेम्बर। सल्किंग का अर्थ मीनिंग प्यारे बच्चों क्या होता है? सल्किंग मीन्स होता है गुस्से होना, नाराज़ होना। यानी सितंबर ने कहा कि नाराज़ होने, गुस्सा होने का क्या फ़ायदा, अच्छी बात नहीं है। वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स। आप गीत क्यों नहीं गाते और अपनी जो कष्ट है, दुख है, उसको दूर क्यों नहीं करते, उन कष्टों को भूल क्यों नहीं जाते। हाउ कैन आई सिंग, मैं कैसे गा सकता हूँ। आंसर्ड द बर्ड, पक्षी ने उत्तर दिया। आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड। मैं बाहर पेड़ों को, झीलों को और खेतों में उगते हुए चावलों को देख सकता हूँ, धान को देख सकता हूँ। आई शैल टेक यू आउट एवरी डे सेड सेप्टेम्बर। शी सेड, उसने कहा कि मैं तुम्हें हर रोज़ घुमाने के लिए बाहर ले जाया करूँगी। इट इज़ नॉट द सेम थिंग, यह एक जैसी बात नहीं है। सेड द लिटिल बर्ड, छोटे से पक्षी ने कहा। द राइस फील्ड एंड लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बाज ऑफ ए केज। कि जो धान के या चावल की जो खेती है, खेत हैं, झील हैं और जो पेड़ हैं, वो सरपत के जो पेड़ हैं, वो पिंजरे के सलाखों में से देखते हो तो अलग दिखाई पड़ते हैं। उनका देखने का अंदाज़ा कुछ और ही होगा। आई शैल द बर्ड वुडांट सिंग ए सॉन्ग एंड वुडांट ईट अ थिंग। पक्षी ने न तो गीत गाया और न ही कुछ वह खाएगा। द प्रिंसेस वाज अ लिटल एनेक्सियस एट दिस। जो राजकुमारी थी सेप्टेम्बर, वो इस बात पर आग बबूला हो गई, वो इस बात पर गुस्से हो गई, इस बात पर नाराज़ हो गई। तो प्यारे बच्चों, एंड आस्क्ड हर सिस्टर व्हाट दे थॉट अबाउट इट, और उसने अपनी बहनों से पूछा कि आपका इसके बारे में क्या विचार है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहती हो। यू मस्ट बी फर्म, दे सेड, उन्होंने कहा कि आपको सुनिश्चित होना पड़ेगा। बट इफ़ ही वॉन्ट ईट, यदि वह नहीं खाएगा, ही विल डाई, वह मर जाएगा। शी आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, यह उसके लिए बड़ा ही कर्तघ्नता, एहसान फरमोश वाली बात होगी। दे सेड, उन्होंने कहा, ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ऑन गुड, यानी तुम, ये बात सही है कि आप उसकी अच्छाई के बारे में सोच रही हो। इफ़ ही इज़ंट ऑब्स्टिनेट, यदि वह इसके बारे में हट करता है, जिद करता है, एंड डाइज, और मर जाता है, इट विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेल रीड ऑफ हिम, और यह अच्छी बात होगी। कहने का अर्थ यह है कि यह मर जाएगा तो खाएगा भी नहीं, मर जाएगा नहीं तो क्या होगा। यह सेप्टेम्बर ने पूछा, यदि वो कुछ खाएगा नहीं तो मर भी जाएगा, और यह उसके लिए भूल जाना ही एकमात्र बात होगी, यानी आप इस बात को भूल जाओ। और सेप्टेम्बर डिडंट सी हाउ दैट वाज गोइंग टू डू हर एवरी मच गुड, बट दे वर एट टू वन एंड। सितंबर ने सोचा, इन सितंबर ने अपने मन में विचार किया
कि ये बात पता नहीं थी उसके लिए किस प्रकार से अच्छा होगा, लेकिन वे तो 8 थी और वह अकेली, और वे सभी उससे बड़ी भी थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। परहैप्स ही विल ही शैल हैव गोट यूज टू हिज केज बाय टुमारो। शायद कल से उसको पिंजरे में रहने की आदत पड़ जाएगी। एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी अवोक शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन अ चीयर वॉइस। अगले दिन जब वह जागी और उसने उसको सुबह की प्रातःकाल की नमस्ते खुशी के साथ जोर से चीख मारकर नमस्ते की। शी गोट नो आंसर्ड, उसे कोई उत्तर नहीं मिला। शी जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड रैन टू द केज, वह दौड़कर बिस्तर से उछलकर कूदकर पिंजरे के पास गई। शी गेव ए स्टार्टल्ड, उसने उसको एक वह घबरा गई। स्टार्टल्ड क्राई, उसने घबराहट में एक चीख मारी। फार द लिटल बर्ड ले, क्योंकि वहाँ पर वो छोटा सा पक्षी पिंजरे में लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था। एट द बॉटम ऑफ हिज साइड विद हिज आइज क्लोज्ड, और उसकी आंखें बंद थी और वो जो पिंजरे का जो तल था वहाँ पर उसमें लेटा हुआ था। एंड ही लुक्ड एज इफ़ ही वर डेड, और उसने देखा कि शायद वह मर ना गया हो। शी ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला। एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट, और अपने हाथ पर रख कर उसे बाहर निकाला। शी गेव ए सॉब ऑफ रिलीफ, उसने आराम की एक सिसकी भरी, सॉब मीन्स सिसकी भरना। शी फेल्ट दैट हिज लिटल बर्ड हार्ट वाज बीटिंग स्टिल, और उसने अनुभव किया कि अभी जो पक्षी है उसकी दिल की धड़कन चल रही है। वेकअप लिटल बर्ड, शी सेड, जागो जागो छोटे पक्षी, उसने कहा। शी बिगेन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटल बर्ड, उसने उस पक्षी के लिए वह चीखी और पक्षी के लिए उसके ऊपर आंसुओं की बूंदें गिरी। ही ओपनड हिज आइज एंड सा दैट द बाज ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड, और उसने अपनी आंखें खोली और देखा जो पिंजरे की जो सलाखें हैं वो अब ज़्यादा देर उसके चारों ओर नहीं हैं। आई कांट सिंग अनलेस आई एम फ्री, मैं जब तक नहीं गा सकता जब तक मैं मुक्त नहीं हो जाता, आज़ाद नहीं हो जाता। एंड इफ़ आई कांट सिंग आई डाई, और यदि मैं नहीं गाऊंगा तो मर जाऊंगा। ही सैड, उसने कहा। द प्रिंसेस गेव ए ग्रेट सोप, राजकुमारी ने एक जोर की सिसकी ली। देन टेक योर फ्रीडम, तब तुम्हें आज़ाद कर दिया जाए। शी सैड, उसने कहा। आई शैल शट यू इन ए गोल्डन केज, मैं तुम्हें एक सुनहरी पिंजरे में बंद कर देती हूँ। बिकॉज, क्योंकि आई लव्ड यू एंड वांटेड टू हैव यू टू ऑल टू माई सेल्फ, और मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ और चाहती हूँ कि तुम खुद मेरे लिए हो। बट आई नेवर न्यू इट किल यू, लेकिन मैं ये बात कभी नहीं चाहती कि तुम मर जाओ। आई लव यू एनफ, यू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे, और मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ और मैं खुशी आप अपने हिसाब से खुश रहना। शी थ्रू ओपन द विंडो, उसने एंड जेंटली प्लेस द लिटल बर्ड ऑन हिज सिल, और उसने जो पिंजरा है उस पिंजरे को जो उसकी खिड़कियां हैं खिड़की से बाहर की ओर रख दिया, जो दहलीज है उसके ऊपर रख दिया। ही शुक हिमसेल्फ ए लिटल, और उसने अपना धीरे से सिर हिलाया। कम एंड गो एज यू विल लिटल बर्ड, हे छोटे से पक्षी, आइए और अपनी इच्छा के अनुसार जाइए। आई विल नेवर पुट यू इन ए केज एनीमोर, अब मैं तुम्हें ज़्यादा देर तक पिंजरे में नहीं रखूँगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू, आई विल कम, मैं वापस आऊँगा क्योंकि आप मुझे प्रेम करते हो। लिटल प्रिंसेस, छोटी सी राजकुमारी, सैड द बर्ड, पक्षी ने कहा।
एंड आई विल सिंग यू द लविएस्ट सिंग आई नो। मैं तुम्हारे गीत गाऊंगा, सबसे प्यारा गीत जो मैं जानता हूँ। आई शैल गो फार अवे, मैं दूर जा रहा हूँ। आई आई शैल कम बैक एंड शैल नेवर फॉरगेट यू। मैं हमेशा के लिए वापस आऊँगा, जाऊँगा। मैं हमेशा के लिए चला जाऊँगा, लेकिन तुम्हें नहीं भूल पाऊँगा। तो प्यारे बच्चों, ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक। उसने अपने आप एक छोटी सी बात स्वीकार की, सिर हिलाया। गुड ग्रेसियस मी हाउ स्टिफ आई एम, यानी कितनी प्यारी सी बात है। और उसने उसके लिए अपने आप को प्यार दिया। हाउ स्टिफ आई एम, मैं कितना अकड़ा हुआ हूँ। ही एक्सक्लेम, उसने ये बात कही। देन ही ओपनड हिज विंग्स एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, और उसने अपनी पंख खोली और उस नीले आकाश में उड़ गया। बट द लिटिल प्रिंसेस ब्रस्ट इनटू टीयर्स, लेकिन उस छोटी ही राजकुमारी की आंखों में आंसू बह रहे थे। फॉर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन, क्योंकि उसके लिए ये बात समझना बड़ा मुश्किल, दूसरे किसी के लिए खुशी के बारे में समझना बड़ा मुश्किल था। बिफोर योर ओन एंड विद हर लिटल बर्ड फार आउट ऑफ साइट शी फेल्ट, और वो पक्षी उसकी आँखों से दूर चला गया। ऑल ऑफ ए सडन, एकदम अचानक। वेरी लोनली, एकांत में थी। व्हेन हर सिस्टर न्यू व्हाट हैड हैपेंड दे मोक्ड हर, और जब उसकी बहनों ने उससे पूछा कि क्या बात हो गई है, कि उसने उसकी क्या बात हो गई है, और उसका मजाक उड़ाया। एंड सेड दैट द लिटल बर्ड वुड नेवर रिटर्न, और कहा कि वो छोटा पक्षी कभी वापस नहीं आएगा। बट ही डिड एट लास्ट, लेकिन आखिर में उसने ऐसा किया। एंड ही सेट ऑन द सितंबर शोल्डर, और वह उस राजकुमारी सितंबर के कंधे पर बैठ गया। एंड एट आउट ऑफ हर हैंड एंड sang हर लिटिल सॉन्ग, और उसने उसके हथेली से कुछ खाया और उसके लिए सुंदर गीत गाया। ही हैड लर्नड वाइल ही वॉज फ्लाइंग अप, और वह जबकि आसमान में उड़ चुका था। एंड डाउन द फेयर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, और जो संसार के जो खुले स्थान हैं उनके लिए वहाँ पर उड़ गया। सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे, और राजकुमारी सितंबर ने दिन में खिड़कियाँ खुली रखी, एंड नाइट, और रात को भी। सो दैट द लिटिल बर्ड माइट कम इनटू हर रूम व्हेन एवर ही, ताकि वो पक्षी जब चाहे उसके कमरे में प्रवेश कर जाए। ही फेल्ट इंक्लाइंड, और उसने उसकी इच्छा के अनुसार, इंक्लाइंड मीन्स प्यारे क्या होता है, उसकी इच्छा यानी कि उसकी विल, उसके अनुसार ही हाँ एंड दिस वाज वेरी गुड फॉर हर, और यह उसके लिए बड़ी अच्छी बात थी। सो शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और वह बहुत ही सुंदर लगा। एंड व्हेन शी वाज ओल्ड एनफ शी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया, और जब वह पर्याप्त उसकी आयु हो गई, उचित आयु हो गई, उसकी शादी कंबोडिया के राजा के साथ हो गई। एंड वाज कैरिड ऑन ए वाइट एलिफेंट ऑल द वे टू सिटी इन विच द किंग लिव्ड, और उसे एक हाथी, सफ़ेद हाथी पर ले जाया गया जहाँ पर वो राजा रहता था। बट हर सिस्टर नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडो ओपन, लेकिन उसकी बहनों ने कभी खिड़कियाँ बंद करके नहीं सोई।
सो दे ग्रू एक्सट्रीमली ugly एज वेल एज डिसग्रीएबल, क्योंकि वे इस बात को लेकर बड़ा ही उनमें आपस में झगड़ा होता रहा था। डिसएग्रीएबल होता है आपस में झगड़ना। एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ दे वर गिवन टू द किंग ऑफ काउंसलर विद ए पाउंड ऑफ टी एंड ए सैमज कैट। जब उनकी शादी का समय आया तो उनके लिए राजा ने केवल काउंसलर के लिए जो पार्षद थे उनको 1 पाउंड चाय और श्याम्स की एक बिल्ली उनकी शादी में दी। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। ये आपका पाठ पूरा।